हेलो। एक बार फिर आपसे छोटी सी चीज़ शेयर करनी थी और बहुत ही अच्छी चीज़ है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में होता है कि जब हम परेशानियों में पड़ते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता है। जब बहुत तकलीफ़ होती है हमें, जब प्रॉब्लम्स आती है तो चारों तरफ से आती है, और जब हम परेशानी में फंसते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब हम दिक्कतों में फंस जाते हैं, कोई बहुत ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा कंडीशन जब हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारे रिश्ते में आता है, या कुछ भी ऐसे परेशानियों में जब हम फँसते हैं, तो हमें लगता है कि कोई एक अच्छा ऐसा इंसान जिससे हम अपनी चीज़ों को कह डालते, वो जिससे मेरी परेशानी ख़त्म हो जाती। और फिर जब हमारी परेशानी ख़त्म नहीं होती है, हमें कोई ऐसा इंसान नहीं दिखता, हमें कोई ऐसे लोग नहीं मिलते, हमारी पहुँच ऐसी जगह नहीं होती है, तो फिर हमें रोना आता है, तकलीफ़ होता है, हर्ट होता है। फिर भगवान के पास हम जाते हैं, प्लीज़ अब आप ही करो, आप ही कुछ कर सकते हैं, आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी बिना मर्ज़ी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, अब जो कस कुछ करेंगे सिर्फ़ आप ही करेंगे। सिर्फ़ भगवान का घर, उनका मंदिर, उनकी जगह एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, भगवान को सुना सकते हैं, कह सकते हैं, उनसे किसी बात का डर नहीं होता। अगर इंसान हमसे, आपसे कुछ चीज़ों को छुपा भी लेता है, लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं छुपाता, क्योंकि वो सारी चीज़ों को जानता है। वो देखता है कि हाँ, आप क्या मुझसे छुपा रहे हो, क्योंकि उससे तो वो तो भगवान जी हैं, उन्हें तो सारी चीज़ें पता है। अगर जो विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, वो उस चीज़ों को समझ पाएँगे, इस बात को वो समझ पाएँगे कि आप वो सारी चीज़ों को देखते हैं, उनसे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। एक बहुत अच्छी कहानी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। एक राजा था, वो 2-3 बार युद्ध में वो हार गया था। दुश्मन सैनिक हमेशा उस राजा को पराजित कर देते थे। राजा बहुत चिंता और सोच में पड़ गया। एक बार ऐसे ही वो सुबह-सुबह के टाइम राजा ऐसे टहलते हुए जा रहा था। वो बहुत चिंता और सोच में पड़ा हुआ था कि मैं क्या करूँ? मेरे पास तो इतने युद्ध हैं, इतने सैनिक हैं, इतने अस्त्र-शस्त्र हैं, फिर भी मैं क्यों हार जाता हूँ? किस वजह से मुझे इतनी पराजय का मुँह देखना पड़ता है? क्या वजह है? ऐसे ही सोचते राजा विचार करते-करते टहल रहा था। फिर उसे टहलते-टहलते एक बुजुर्ग दिखाई दिया। एक बुजुर्ग महात्मा उसे दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि राजन, क्या बात है? तो राजा सोचा कि मैं क्या बताऊँ इनको, अपनी क्या समस्या बताऊँ? ये इतने बुजुर्ग पुरुष मेरी क्या बात को समझ पाएँगे? अन्यथा उन्हें राजन को लगा कि ये मेरी बातों को समझ नहीं पाएँगे। फिर उन्होंने राजन को बहुत बार कहा, राजन प्लीज़ आप बताइए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? राजन ने कहा, महात्मन, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि दुश्मन सैनिक, दुश्मन राजा मुझे पराजित कर देता है। मैं हमेशा हार जाता हूँ, 2-3 बार से मेरे साथ ऐसा होता है। मैं हमेशा पराजय का मुँह देखता हूँ। मेरे पास शस्त्र हैं, सैनिक है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं क्यों हार जाता हूँ? उस वृद्ध महात्मन ने कहा, राजा, उन्होंने कुछ लिख करके दिया राजा को, एक अंगूठी बनाई और उस अंगूठी में उन्होंने कुछ राजा को लिखा और लिख करके दिया राजा को कि राजा लीजिए। उन्होंने 2 शर्त रखी कि ये अंगूठी आप तब खोलेंगे, उन्होंने हाथ में पहनाया और बोला कि अंगूठी आप तब खोलिएगा जब या आप हार गए या जब आप जीत गए। 2 कंडीशन में ही, 2 परिस्थिति में ही इस अंगूठी को आपको खोलना है, इसके पहले आप इस अंगूठी को नहीं खोल सकते। नहीं तो जो इसमें मैंने जो जादुई चीज़ आपको दी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। राजन ने उनकी बात मानी, उन्होंने अंगूठी पहनी। फिर तीसरी बार वो लड़ाई के लिए निकल पड़े। वो युद्ध करते-करते, जीतते-जीतते, हारते-हारते, जीतते-जीतते, कभी लग रहा था उन्हें कि अब मैं जीत जाऊँगा, कभी लग रहा था कि मैं हार जाऊँगा। ऐसे ही लड़ते-लड़ते वो अचानक से उन्हें लगा कि अब मैं उनको वृद्ध महात्मन की जो उन्होंने वो मिले थे रास्ते में, उनकी एक बात याद आई कि उस महात्मा ने तो मुझसे कहा था कि मैं तो जीत जाऊँगा, लेकिन मैं तो हार रहा हूँ। ये सोचते-सोचते वो घोड़े से गिरे और उनकी अंगूठी खुल के, जो अंगूठी में उन्होंने लिख के दिया हुआ था, अंगूठी खुल कर के ऐसे वो कागज़ का टुकड़ा उनके सामने गिरा। जैसे ही वो उस कागज़ के टुकड़े को उठाए, मैं नेक्स्ट बताऊँगी फिर क्या हुआ। वेट।